नमस्कार, मैं भावना ठाकुर। कोहराम लाइव परिवार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक हो। रहमत, बरकत और इबादत का महीना रमजान ने हर छोटे बड़े रोजेदारों के जीवन में खुशियों की चादर बिछा डाली। कुछ रोजेदारों का कहना है कि साल में 30 दिन रोजा रखने की खुशी में ईद मनाते हैं। यह अल्लाह का हुक्म है। इस 30 रोज हम सब अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। नेकी और बरकत के इस पाक महीने में हर रोजेदार की बस यही तमन्ना रहती है कि सबकी बलाएं और आफत दूर हो, सबकी भलाई हो, सब तंदुरुस्त रहे और सेहतमंद रहे, बीमार को शिफा दे, वहीं मौत से लड़ रहे लोगों को जिंदगी दे। इस शिद्दत की धूप में राजधानी रांची में ईद का बाजार चारों तरफ सजा है। क्या छोटा क्या बड़ा, हर किसी को इंतजार है ईद मुबारक बोलकर एक दूसरे को गले लगाने का। चांद का दीदार होते ही ईद मनाई जाएगी। डेली मार्केट कपड़ा मंडी के वाइस प्रेसिडेंट शकील अहमद का कहना है कि यह सच है कि गुजरे 2 साल बाद ईद का बाजार गुलजार है, लेकिन लोग सबसे पहले अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर खाना, तब कपड़े लत्ते खरीदने के बारे में सोचते हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना था कि माशाअल्लाह इस बार बहुत बढ़िया है। दुकानदार शमशाद आलम ने कहा, इस बार लड़कियों में लहंगा, चुनरी और क्रॉप टॉप का क्रेज है। पहला रोजा रखने वाली हबीबा खातून की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं कुछ युवतियों ने ईद पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, इस बार बहुत बढ़िया लग रहा है। रांची पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि ईद को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संवेदनशील इलाकों में गश्ती तेज कर दी गई है। हर तरफ पुलिस की कड़ी निगरानी और पैनी निगाहें हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों से निपटने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाईचारगी और सद्भाव का यह त्योहार राजधानी रांची में एक अलग तरह की खुशियों का पैगाम दे जाएगा। ईद इसलिए हम लोग मनाते हैं कि अल्लाह ताला ये जो साल के 12 महीने जो बनाए हैं, उसमें एक महीना रोज़ा हम लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। फ़र्ज़ उसको कहते हैं जो अल्लाह का आखिरी हुक्म है। तो हम लोग को पूरा कुरान सुनना होता है, एक तो ये है। दूसरा, दिन भर हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं। 30 दिन गुजर जाने के बाद फिर जब चाँद देखते हैं हम लोग, चाँद के हिसाब से फिर उसको खुशी मनाते हैं कि यानी हमने अल्लाह के हुक्म को मान लिया और अल्लाह के हुक्म पर हम चले। 30 रोज़ा रख के भूखे प्यासे रहे, अल्लाह ने जो हुक्म दिया हम उसको पूरा किया। उसके खुशी में 2 रकात नमाज जो वाजिब है हम लोगों पर, उसको 2 रकात ईद के दिन हम लोग मना लेते हैं। और उसी की खुशी जो है कि सबसे मतलब मेन चीज़ ये है कि 30 रोज़ा जो हमने रखा उसी के लेकर के हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और ईद पढ़ते हैं, ईद उसको कहते हैं। लेकिन चाँद को कन्फर्म मानते हैं हम लोग। चाँद देख के ही हम लोग जो है रोज़ा रखते हैं, चाँद देख के ही हम लोग फिर ईद करते हैं। और इंडिया में हर जगह ऐलान किया जाता है कि भाई आप लोग चाँद देखें। अगर चाँद दिखा गया किसी भी शहर में, रांची में नहीं दिखा गया, पटना में नहीं देखा गया, मगर दिल्ली में देखा गया या मुंबई में देखा गया, कहीं भी देखा गया, तो हर जगह जो है उसको एक हम लोग का एक तंजीम है। वो तंजीम जो हम लोग का ऑफिस है, वहाँ पे लोग आकर के गवाही देते हैं कि जी हमने 4 आदमी मिलके चाँद देखा। और 4 आदमी 3 आदमी का गवाही माना जाएगा, एक आदमी का नहीं माना जाएगा। वो बोल देगा कि हाँ हमने देखा। फिर उसको फिर बढ़िया से उसको रिसर्च किया जाता है और लोगों से भी कन्फर्म किया जाता है। अगर वो सही माने में उसकी बात सच है तो फिर उस चाँद को मान लिया जाता है। फिर ऐलान कर दिया जाता है कि भाई हाँ कल आप लोग ईद रखिए। तो 2 साल बाद कोरोना था, उसमें इतनी बिक्री नहीं हुई, इस साल नहीं है, तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक स्थिति लोगों का जो है ना अभी बहुत ख़राब है। तो लोग पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे, स्कूल वगैरह भी खुल गया है, लोग किताब कॉपी एडमिशन वगैरह में उसमें भी परेशान हैं। तो सबसे पहले तो जो जरूरी है उसको लोग देखेंगे ना, पढ़ाई के एजुकेशन की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, सबसे पहले खाने का ध्यान देंगे, उसके बाद तो कपड़े का बन जाएगा ना। लेकिन फिर भी मोटा मोटी ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, चल रहा है। कि धूप गर्मी इतनी ज़्यादा है और आप 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है जब खुदा जिस सारे कायनात का मालिक है और उनका हुक्म है कि 30 दिन का रोज़ा आपको रखना फ़र्ज़ है। तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिल में डर रहता है, धीरे धीरे भूख प्यास सहना मुश्किल हो जाता है। अब तो कुछ महसूस ही नहीं होता है, इसलिए कि बैठ गया। जैसे जिस तरीके से सेना बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, वो एकदम बोल्ड है। हमने
तो इतनी गर्मी है तो भूख नहीं लगती है? नहीं, तो इस बार ईद में क्या क्या करना है? मिठाइयाँ खानी, मिठाइयाँ बांटनी है, गले मिलने अपने दोस्तों से। पिछले साल मिल पाई थी दोस्तों से? नहीं, और इस बार कितनी शॉपिंग की है? बहुत सारी, क्या क्या खरीदा? लहंगा और कुछ कुछ खरीदे। तो ईद हो और सेवई की बात ना हो तो सब फीका फीका लगता है, तो कितनी वैरायटी की सेवई है? हाँ, ईद ही तो मेन सेवई है, ईद में मेन सेवई है और कुछ भी नहीं है। क्या कैसी हो रही है बिक्री? क्योंकि पिछले साल कैसी बिक्री थी और इस साल हाँ, कैसी बिक्री? पिछले साल तो लॉकडाउन था, पिछले साल तो कुछ नहीं बिका था। इन साल है हल्का फुल्का है, ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ख़राब भी नहीं है, मीडियम है। हम लोग ईद का शॉपिंग करने आए हैं। तो इस बार कैसा बाजार है? बहुत अच्छी बाजार है, 2 साल का लॉकडाउन से भी बल्कि अच्छी है भी बाजार है हम लोग का ईद का। हम लोग अच्छे ही खरीदारी कर रहे हैं। आज क्या क्या खरीदे? बच्चों लोग का कपड़ा उपड़ा खरीदे हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये लड़कियों के लिए बहुत सारे चीज़ देख रहे थे, तो लड़कियों को इस बार औरतों को क्या पसंद आ रहा है इस ईद? सबसे ज़्यादा अभी क्रॉप टॉप चला हुआ है। हाँ, सबसे ज़्यादा क्रॉप टॉप, लहंगा डिज़ाइन में क्रॉप टॉप है, दो तीन तरह का डिज़ाइन है, वो ज़्यादा चला हुआ है, ज़्यादा क्रेज़ है लड़कियों में। तो इस बार क्या होता है कि आप बहुत टाइम महीने से रोज़ा रखते हैं और ऐसे दुकान चलाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? हाँ, थोड़ा तो मुश्किल होती है, पर वो तो करना ही पड़ेगा। रोज़ा रख थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग का आदत है रोज़ा रखने का। 2 साल बाद शॉपिंग करने का कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अपना ही पसंद के कपड़े खरीदने में और अच्छा लग रहा है ईद की। तो इस बार क्या ले रहे हैं? वही जो चला हुआ है अरारा गरारा वही। इस बार ईद में कितनी शॉपिंग करनी है? जितना मन चाहे उतना कर लेंगे। क्या क्या खरीदना है इस बार? इस बार जो चला हुआ है वही खरीदना है। क्या क्या चला हुआ? क्या आप खरीदने के लिए अरारा गरारा सरारा ये सब चला हुआ है। जॉर्जेट का कपड़ा ज़्यादा चला हुआ है, जो पसंद है अपना अपना पसंद। यहाँ भी जॉर्जेट नेट सब चला हुआ है। तो इस बार ईद में आप क्या क्या करने वाली है? सबसे पहले तो जो होता है ईद में नहा कर नए कपड़े पहनना, उसके बाद सेवई खाना, जब घर में जब कोई नमाज़ पढ़ के आता तो उनको सलाम करना, फिर घूमने जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और शाम में वापस आ जाना घर। ईद को लेके तैयारी जैसे नॉर्मल होती है उससे थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि 2 साल के बाद ईद जो है खुल के मनाने का मौका मिला है। और पिछले बार भी ईद मनाया था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बंदिश में है, लेकिन इस बार खुल के मौका मिला है और बाज़ारों में चहल पहल है और बहुत ही एक्साइटमेंट है कि ईद जो है हम लोग फिर से ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छे से ईद मना पाएंगे। इस बार ईद का बाजार कैसा है? देखिए, इस बार ईद 2 साल लॉकडाउन की वजह से 2 साल के बाद मनाया जा रहा है। बाज़ार में उत्साह है, लोग ख़रीदारी में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई का मार तो है ही। महंगाई की वजह से लोग मैंने ख़रीदारी में कोताही भी कर रहे हैं। जहाँ 10 कुर्ता लेने पड़ते थे लोगों को, वहाँ आधे में 3 में 4 में काम चला रहे हैं। तो इस तरह महंगाई का असर है, लेकिन उत्साह है। प्रथम सभी जिलावासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही एक कह सकते हैं कि आपसी सौहार्द और समन्वय का ये त्यौहार है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 1 महीने की पवित्र रमजान के बाद ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाना है, ये होना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रशासन के स्तर से तैयारी की जानी है, उसकी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा चुकी है। पूरे ज़िले का सेंसिटिव प्रोफाइलिंग हम लोग जो हर साल करते हैं, इस बार भी किया गया है। दूसरे जो सेंसिटिविटी के आधार पे जो मुख्य अपने मस्जिद हैं, ईदगाह हैं और जो पवित्र प्लेसेस जहाँ पे नमाज अदा की जानी है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। तीसरा, हर जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ के चांसेस हैं वहाँ पे ड्रोन कैमरा से लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वीडियोग्राफी की भी निर्देश दिए गए हैं। चौथा जो है, हालांकि सभी लोग गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ पे ध्यान न दें। कहीं से भी बातें होती है तो आप कंट्रोल रूम को सूचित करें, सारे पदाधिकारी सक्रिय हैं उसको बताएं। साथ ही सोशल साइट्स को भी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से नजर रखी जा रही है, उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक के विशेष अरेंजमेंट्स सिटी साहब के द्वारा किए गए हैं। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट संजय कपरदार के साथ नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।